जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा हमला किया गया है देश की सेना के ऊपर, वीर जवानों के ऊपर नक्सलियों द्वारा। 25 जवान हमारे शहीद हो गए हैं और 15 जवान लापता है। और देश के गृह मंत्री कर क्या रहे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी है? क्या उनका दायित्व है? क्या वो अपने दायित्व को निवाह कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक? नहीं कर रहे हैं। वो व्यस्त हैं। देश की सेना की चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, देश के जवानों की चिंता नहीं है, देश के किसानों की चिंता नहीं है। यदि चिंता है मिस्टर अमित शाह को, प्रधानमंत्री को, तो केवल और केवल चुनाव की चिंता है। जो 5 राज्य का चुनाव है उसमें जोर तोड़ से लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन हमारे वीर जवान शहीद हो गए उसकी चिंता नहीं है। ये तो उनके नाम पे वोट मांग सकते हैं कि क्या शहीदों के नाम पे आपका वोट हमें समर्पित है क्या? इससे भी घिरी हुई सरकार कभी आप लोग ने देखी है कि सेना की शहादत पे भी वोट बैंक की राजनीति करने वाला वो कोई दूसरा नहीं, वो नरेंद्र मोदी ही है, वो अमित शाह ही है। और इन्हें देश की फिक्र है। बंगाल में क्या इन्होंने कहा है 2 दिन पहले कि घुसपैठिए देश में घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए। अगर यदि घुसपैठिए घुस रहे हैं तो देश का गृह मंत्री अमित शाह है, सारी पावर उसके पास है, तो किसका फेल्यूर है? अमित शाह का फेल्यूर है ना। और बेशरम की तरह देखो कैसे पब्लिक को मूर्ख बना रहे ये लोग। देश का जवान शहीद हो रहा है हमारा, और ये चुनाव प्रचारक प्रधानमंत्री, चुनाव प्रचारक अमित शाह, ये बस चुनाव 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 चुनाव, सुबह से लेकर रात तक चुनाव चुनाव। क्या हम एक प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए चुनते हैं सिर्फ? क्या देश का गृह मंत्री का सिर्फ चुनाव प्रचार की ड्यूटी है? अब क्या मंत्रियों का काम चुनाव प्रचार करना है? क्या मुख्यमंत्रियों का काम चुनाव प्रचार करना है? क्या प्रधानमंत्री का काम सिर्फ ये रह गया है कि चुनाव प्रचार करना है, चाहे देश हमारा कहीं भी चले जाए? कोई लेना देना नहीं है देश की जनता से, कोई लेना देना नहीं है देश के किसान से, कोई लेना देना नहीं है देश के वीर जवानों से जिसकी शहादत पे ये लोग वोट मांगने का काम करते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? फैसला आपको करना है कि क्या ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं? क्या ऐसे व्यक्तियों के हाथ में देश की भागदौड़ देनी चाहिए? क्या ऐसे व्यक्तियों की बातों पे हमें विश्वास करना चाहिए? किस मामले में ये लोग आज तक सक्सेस हुए हैं? सिर्फ एक मामले में, हिंदू मुसलमान की बीमारी फैलाने में, देश में नफरत फैलाने में, देश में दंगे फसाद फैलाने में, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ये सक्सेस हुए। बाकी जितने भी मैटर हैं, चाहे वो विकास का मैटर हो, देश की सुरक्षा का मैटर हो, देश की सेना का मैटर हो, देश के किसान का मैटर हो, सभी मामलों पे 0% साबित हुए हैं। चाहे वो विकास दर हो, चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे वो रोजगार का मैटर हो, चाहे वो किसी भी मैटर के ऊपर कहे, चाहे महिलाओं का मैटर हो, चाहे इस देश की बेटियों का मैटर हो, चाहे इस देश के दलित का मैटर हो, हर मैटर के ऊपर मोदी सरकार 0 0 0 0। अगर ये सिर्फ हीरो है तो सिर्फ दंगे फसाद और हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा संभलिए, थोड़ा सा स्थिति की गंभीरता को संभलिए, समझिए। क्योंकि देखिए, कल जिस तरीके से नक्सली हमला छत्तीसगढ़ में हुआ है, अगर इनके अंदर मानवता होती, देश से प्रेम होता, देश के नागरिक से प्रेम होता, तो ये चुनाव प्रचार नहीं कर रहे होते, जाके मीटिंग करते, इस सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाती नक्सलियों के खिलाफ। और आखिर ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, ये नक्सली बने क्यों? इस मैटर पे भारत सरकार कभी बात करना चाहती है?
क्या समस्या है कि जंगली आदमी हथियार उठाने का काम करते हैं? ये कभी इसके ऊपर सरकार ने पहल की है? उनसे बातचीत की है कि क्या आपकी प्रॉब्लम है? आज हमारे देश के जवान को हमारे ही देश के नागरिक मार रहे हैं। इससे भी ज्यादा कोई शर्मनाक कोई बात हो सकती है क्या? आप लोग विशेष समझदार हैं, सोचेंगे समझेंगे। और 5 राज्यों का चुनाव है, और उससे भी बड़ी बात और उससे भी बड़ा क्या कहें कि हमारे वीर जवान कल शहीद हुए हैं। इससे ज्यादा और शर्मनाक बात, इससे ज्यादा और निंदनीय कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे देश के जवान को भी सोचना चाहिए, हमारे देश के नक्सलियों को भी सोचना चाहिए हम किसको मार रहे हैं। अपने ही देश के अपने ही नागरिक को मार रहे हैं। और ये राजनेता हमारी लाशों के ऊपर, हमारे वीर जवान की लाशों के ऊपर करते क्या हैं? ये राजनीतिक रोटी सेकते हैं, यही काम करते हैं। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।